अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल है, अप्रैल की 16 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ ऑफ इसराइल ने कहा है कि ईरान को अपने इक़दामात के नताइज का सामना करना पड़ेगा। चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ हर्जी हलेवी का वीडियो बयान एक ऐसे वक्त पर सामने आया है जब फिक्रमंद इत्तेहादियों की जानिब से तहम्मुल से काम लेने के मुतालबात किए जा रहे हैं ताकि मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात में इजाफे को रोका जा सके। इसराइल और ईरान के दरमियान खुली जंग के तनाजुर में सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को बताया कि अमरीका ईरान के खिलाफ इसराइल के किसी भी जवाबी हमले में हिस्सा नहीं लेगा। दूसरी जानिब सदर इब्राहिम रईसी ने इसराइल को खबरदार किया है कि ईरान की जानिब से किए गए हमले के जवाब में अगर कोई भी कदम उठाया गया तो उसे तकलीफ दे जवाब का सामना करना पड़ेगा। ईरानी सदर रईसी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ टेलीफोन पर बात करते हुए कहा कि ईरान के मफादात के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का यकीनी तौर पर सख्त जवाब दिया जाएगा। रईसी ने इस बात का इरादा किया कि ईरान ने यह कार्रवाई अपने दिफा में की है और इसमें उन इसराइली अड्डों को निशाना बनाया गया है जो दमिश्क में उनके कौंसल खाने पर हमले के लिए इस्तेमाल किए गए थे। उन्होंने इसराइल के लिए बाज़ मगरबी हुकूमतों की हिमायत पर तनकीद की। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान ने हफ्तेवार ब्रीफिंग में कहा है कि ईरान के हमलों ने मुताद्दिद मुल्कों की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने पीर को हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि अमरीका नहीं चाहता कि यह तनाज़ा मजीद बढ़े। उन्होंने कहा कि अमरीका इसराइल के दिफा के लिए उसके साथ खड़ा है। महकमा खारजा के तर्जुमान ने बताया कि वजीर खारजा ब्लिंकन ने मिस्र, उर्दून, सऊदी अरब, तुर्किया, जर्मनी और बरतानिया के वज़राए खारजा से बात की है और वो अब भी अपने गैर मुल्की हममंसूबों को कॉल्स कर रहे हैं। मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम इस बात पर जोर देते रहेंगे कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी इस तरह की लापरवाही और बढ़ती हुई कार्रवाइयों की मजम्मत में एक मुत्तहिद महाज के तौर पर काम करे। उन्होंने कहा कि इस तरह के रवैये से खित्ते को गैर मुस्तहकम करने और उसके तमाम लोगों को खतरे में डालने का इम्कान है। अमरीकी वजीर खजाना जैनेट येलेन ने मंगल के रोज कहा कि इसराइल पर ईरान के हमले और गजा, लबनान, यमन और इराक में अस्करियत पसंद ग्रुपों की माली मुआवनत से मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम को खतरा लाहिक हो सकता है और उससे इक़्तिसादी तरक्की मुतासिर हो सकती है। येलेन ने कहा कि महकमा खजाना या ट्रेजरी पाबंदियां आयद करने के अपने इख्तियार को इस्तेमाल करेगी और इत्तेहादियों के साथ मिलकर ईरानी हुकूमत की बदनीयती और अदम इस्तेहकाम की सरगर्मियों में खलल डालना जारी रहेगा। महकमा खजाना ने कहा कि अमरीका ईरान को अलग थलग करने और प्रॉक्सी ग्रुपों को फंड देने और यूक्रेन में रूस की जंग की हिमायत करने की सलाहियत में खलल डालने के लिए माली पाबंदियां इस्तेमाल कर रहा है। अमरीकी वज़ारा खजाना के इस बयान पर ईरान का फौरी रद्द अमल सामने नहीं आया है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने ईरान इसराइल तनाज़े के हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ईरान का इसराइल पर हमला फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार था। उन्होंने कहा कि कोई भी इस गलतफहमी में न रहे कि इस कशीदगी के असरात महदूद रहेंगे। असरात पाकिस्तान समेत दुनिया भर में होंगे। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ईरानी सदर पाकिस्तान आएंगे और सऊदी वजीर खारजा आ गए हैं। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान के तमाम इस्लामी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अगरचे रीजनल सतह पर
भारत और अफगानिस्तान से बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं। इसराइल पर ईरान के हमले के बाद भारत में इस पर गुफ्तगू हो रही है कि अगर दोनों मुल्कों में कशीदगी मजीद बढ़ती है तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। मुबसरीन का ख्याल है कि इससे भारत भी मुतासिर होगा, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में उसके भी मफादात हैं। अगर सूरत हाल खराब होती है तो इसके मफादात मुतासिर होंगे। तजियाकारों के मुताबिक अगर इसराइल और ईरान में जंग हुई तो खलीजी मुल्कों में काम करने वाले 70 लाख वर्कर मुतासिर होंगे और वहां से भारत आने वाला ज़र मुबादला रुक जाएगा। भारत के ईरान और इसराइल दोनों से अच्छे ताल्लुकात हैं, इसलिए वो न तो किसी एक मुल्क की हिमायत कर सकता है और न ही मुखालिफत। यही वजह है कि उसने मुज़ाकरात और सिफारतकारी से कशीदगी खत्म करने की अपील की है। अमेरिका के महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि इसराइल गजा में जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे में पेशरफ्त दिखा रहा है, लेकिन हमास इस मुआहदे की राह में रुकावट है। हमास ने मुआहदे की ताज़ा तरीन तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा है कि यरगमालियों की किसी भी नए डील के बदले गजा जंग के खात्मे और तमाम इसराइली फौज के इनखला को यकीनी बनाना होगा। मिलर ने मजीद कहा कि अमेरिका अब भी एक मुआहदे पर मुत्तफिक है जो कम अज कम 6 हफ्तों तक जंग बंदी और गजा में मजीद इमदाद की इजाजत देगा। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतज़ाम तहक़ीक़ाती कमीशन बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के क़वानीन की खिलाफ वर्जियों की तहक़ीक़ात करता है, और उस कमीशन ने मंगल को इसराइल पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो उन कोशिशों में रुकावट डाल रहा है जो 7 अक्टूबर को जनूबी इसराइल में हमास के हमले के मुतासरीन से शवाहिद इकट्ठा करने के लिए की जा रही हैं। इसराइल और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में होने वाली ज्यादतियों की तहक़ीक़ात करने वाले कमीशन के 3 अरकान में से एक रुकन क्रिस सेदोती ने कहा कि जहां तक इसराइल की हुकूमत का ताल्लुक है, हमने न सिर्फ ताउन की कमी देखी है बल्कि जनूबी इसराइल में पेश आने वाले वाक़यात के बारे में इसराइली गवाहों और मुतासरीन से सबूत हासिल करने की कोशिशों में जबरी रुकावट भी देखी है। जेनीवा में इसराइली सिफारती मिशन ने कहा कि वो जराइम की खुद तहक़ीक़ात कर रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारों के नुमाइंदे इसराइल गए थे और जिंदा बच जाने वालों और मुतासरीन से मुलाकात की थी। अमेरिका में मंगल को जारी होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और हमास जंग के आगाज के बाद से यहूद मुखालिफ जज्बात में इजाफा हुआ है और अमेरिका में हमलों, तोड़फोड़ और हिरासा करने के वाक़यात की तादाद सन 2023 में रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। और अब पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान समेत दुनिया भर से अहम खबरें। पाकिस्तान के वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब वाशिंगटन में हैं। यहाँ उनकी मसरूफियात के बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका के सोशल मीडिया पर तफसीलात पेश की जा रही हैं। आप हमारा वो वेब पेज देख सकते हैं। वजीर खजाना की मालदीव के साबिक सदर और सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद नशीद से मुलाकात हुई है। मुलाकात में मौसमियाती तब्दीलियों और उनके खतरात पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए दोतरफा तबादला ख्याल हुआ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब अमेरिका में यूएस पाक बिजनेस काउंसिल के वफ्द से भी मुलाकात कर रहे हैं और जारी करदा एलामिये के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के हुकूमती अज़्म पर तबादला ख्याल हुआ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा करते हुए मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे पर जोर दिया है। इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान और सऊदी अरब के वज़राए खारजा ने मंगल को इस्लामाबाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। सऊदी वज़ीर खारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि गजा में 33,000 से ज़ायद मासूम लोग जान की बाजी हार चुके हैं। ताहम आलमी बिरादरी का ज़मीर उस वक्त जागेगा जब इमदादी एजेंसी के 7 एहलकार इसराइली हमले में मारे गए। इससे आलमी बिरादरी का दोहरा मेयार ज़ाहिर होता है।
ایران اسرائیل کشیدگی سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب پر سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ سعودی عرب خطے میں مزید کشیدگی نہیں چاہتا۔ فریقین کو اپنے تمام تر اختلافات بات چیت کے ذریعے حل کرنے چاہیے۔ سعودی وزیر خارجہ کے بقول پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سعودی عرب اپنا بھرپور تعاون جاری رکھے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ دورہ پاکستان مثبت رہا ہے اور برادر اسلامی ملک کے ساتھ اپنے تاریخی روابط کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اس موقع پر پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے بے شمار مواقع ہیں اور سعودی عرب زراعت، کان کنی اور دیگر شعبوں میں پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے گرمائی صدر مقام سری نگر میں اسکول کے بچوں اور دیگر مسافروں کو دریائے جہلم کے پار لے جانے والی ایک کشتی ڈوب گئی، جس کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ منگل کی صبح سری نگر کے بٹوارہ علاقے کے قریب پیش آیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ کشتی میں تقریباً 20 افراد سوار تھے، تاہم ان میں سے بیشتر کو مقامی لوگوں اور ریسکیو اہلکاروں نے بچا لیا۔ طالبان حکومت کے میڈیا آفس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کابل میں ایران کے نائب سفیر حسن مرتضوی نے طالبان کے نائب وزیر اعظم کو یقین دلایا ہے کہ تہران اپنی سرزمین پر طالبان حکومت کے خلاف کسی قسم کی سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دے گا۔ کابل میں ایرانی سفارت خانے نے ابھی تک اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں زیر حراست 150 فلسطینیوں کو پیر کو رہا کر دیا۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ کئی قیدیوں نے اسرائیلی جیلوں میں بدسلوکی کی شکایت کی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حراست میں لیے گئے افراد کے ساتھ بین الاقوامی قانون کے مطابق برتاؤ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔